where he तो मूवी शुरू होती है एक किंगडम को दिखाते हुए जहाँ पर आम लोगों के साथ साथ मैजिशियंस भी रहा करते हैं जिनको मेज भी कहा जाता है। इनमें से कुछ मैजिशियंस अच्छे और कुछ मैजिशियंस बुरे हैं और ये मैजिशियन काफी पावरफुल मैजिक परफॉर्म करना जानते हैं, जिस वजह से ये किंगडम पर कब्जा करना चाहते हैं, जिनको रोकने के लिए किंगडम के किंग लूथर हमेशा इन मैजिशियन से लड़ते हैं। लेकिन इन्हीं में एक मैजिशियन मॉड्रिक जो कि काफी पावरफुल है, उसके पास एक बहुत बड़ी क्रिएचर्स की आर्मी है जिसकी मदद से वो किंगडम पर हमला करते हैं। वो काफी सारे किंगडम्स को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर उसका सामना किंग लूथर से होता है। लेकिन लूथर के पास कुछ ऐसा था जो कि बाकी किंगडम के राजाओं के पास नहीं था। लूथर के पास एक तलवार थी जिसको एक्सकैलिबर कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल तलवार है। खैर मॉड्रिक और लूथर की फाइट होती है जिसमें कि लूथर उसे बड़ी ही आसानी से मार देता है और उसके मर जाने के बाद उसकी आर्मी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है और लूथर ये जंग जीत जाता है। किंगडम में सभी लोग इस जीत से बहुत खुश हैं और सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, मगर एक दिन लूथर से मिलने उसका भाई गॉर्डिगन आता है और हम जान पाते हैं कि गॉर्डिगन लूथर की जगह किंग बनना चाहता है। इसके लिए वो जादू का सहारा लेता है और वो अपनी वाइफ की बलि देकर ब्लैक पावर्स को बुलाता है और लूथर को मारने के लिए उनसे मदद मांगता है। जब लूथर को ये बात पता चलती है तो वो सबसे पहले अपनी वाइफ और बेटे को किसी सेफ जगह ले जाने का सोचता है, मगर जब वो भाग रहे होते हैं तो तब ब्लैक डीमन उसकी वाइफ पर हमला कर देता है और उसकी वाइफ मारी जाती है। किंग लूथर अपने बेटे आर्थर को किसी तरह वहाँ से भेजने में कामयाब हो जाते हैं और खुद वो ब्लैक डीमन से लड़ने के लिए रुकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते और उनकी मौत हो जाती है। खैर सीन आर्थर पर शिफ्ट होते हैं जो कि कुछ प्रोस्टिट्यूट को नदी के किनारे मिलता है और वो उसे अपने साथ ले जाती है, जबकि दूसरी तरफ किंग के मर जाने के बाद गॉर्डिगन अब न्यू किंग बन जाता है। लेकिन वो काफी क्रूअल था, उसने लोगों पर काफी जुल्म शुरू कर दिए थे और उसने दोबारा से उस मैजिकल टावर को बनाना शुरू किया जिससे कि मॉड्रिक को ब्लैक पावर्स मिली थी, क्योंकि वो खुद भी ये पावर्स हासिल करना चाहता था। खैर इसी तरह से 20 साल गुजर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन 20 सालों में आर्थर कैसे लोगों में बड़ा हुआ। वो फाइटर्स के बीच रहा और उनसे काफी कुछ सीखा जिससे कि वो लोगों की मदद करता था, जिसके लिए अगर उसे कोई इलीगल काम भी करना पड़े तो वो करता था। खैर सीन मॉर्डिगन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि टावर का काम रुक गया है क्योंकि पोर्ट में पानी सूख चुका है और उसके सूखते ही एक्सकैलिबर बाहर आ चुकी है, यानी कि आर्थर की मौत के बाद एक्सकैलिबर पानी में गायब हो चुकी थी। अब जो टावर मॉर्टिगन बना रहा था उससे पावर हासिल करने के लिए भी मॉर्टिगन को वो तलवार तो चाहिए थी, इसीलिए वो उस तलवार को निकालने जाता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। उसके अलावा भी बहुत से लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर कोई फायदा नहीं था। तब मॉर्टिगन को पता चलता है कि किंग लूथर के बाद उसका बेटा आर्थर इस तलवार को निकाल सकता है, लेकिन अगर आर्थर जिंदा है तो यानी अब वो ही इस तलवार को निकालेगा। अब मॉर्टिगन को आर्थर के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है, इसीलिए वो सभी किंगडम के लोगों को बुलाता है ताकि वो इस तलवार को निकालने की कोशिश करें जिससे कि इनको आर्थर मिल जाएगा। अब मॉर्टिगन के लोग उस जगह भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर आर्थर रहता है। आर्थर की कुछ वाइकिंग्स के साथ बहस हो जाती है जिस वजह से वो उसे भी बाकी लोगों के साथ किंगडम भेज देते हैं। आर्थर को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए जब उसे तलवार निकालने का कहते हैं तो वो चला जाता है। उसे टच करते ही आर्थर को अजीब सा फील होता है और उसे कुछ मेमोरीज फ्लैश होती हैं। आर्थर बड़ी ही आसानी से तलवार को निकाल लेता है, मगर उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उसे संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। लेकिन सबको पता चल जाता है कि ये आर्थर ही है, जिस पर के किंगडम के लोग बहुत ही खुश थे और वो बगावत पर उतर आते हैं क्योंकि अगर किंग का बेटा जिंदा है तो उसे ही किंग होना चाहिए। अब आर्थर को फिलहाल कैद किया जाता है। उधर आर्थर की खबर सुनने के बाद जादूगर मैडले एक मेज को बैडमेयर के पास भेजता है ताकि कि वो लोग आर्थर की मदद कर सके। बैडमेयर लूथर का कमांडर था। वहीं दूसरी
तरफ मॉर्टिगन अर्थर पर सब रिवील करता है कि वो एक किंग का बेटा है और एक्सकैलिबर तो फिलहाल वही कंट्रोल कर सकता है जो कि उसके मरने के बाद मॉर्टिगन कर पाएगा। इसीलिए वो अर्थर को सबके सामने मारने वाला था। मॉर्टिगन अर्थर को धमकाता है कि उसे सब लोगों के सामने कहना है कि वो इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही वो किंग बनने के लायक है, वरना उसके दोस्तों को मार दिया जाएगा। अर्थर जब बाहर आता है तो पूरे किंगडम के लोग उसे मिलने के लिए आए थे और काफी खुश भी थे। उसे उसकी स्वॉर्ड दी जाती है कि अब वो इसको यूज करे और ये बोल दे कि वो पैदाइशी किंग है, पर अर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। तो वो लोग इसे मारने का हुक्म देते हैं और तभी वहाँ पर मेज के लोग उन पर हमला कर देते हैं। मॉर्टिगन के लोगों पर भी हमला होता है और दूसरी तरफ से वो अर्थर को छुड़ाने आते हैं और पानी में कूद जाते हैं। अर्थर को वो लोग एक जगह पर लाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम इस पूरे किंगडम के राजा हो और तुम्हें अपना हक हासिल करना है। पर उसे किंग बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे बस इस अजीब सी लाइफ से मूव ऑन करना था। अब ये लोग अर्थर को जाने नहीं देते तो इसमें इनकी लड़ाई हो जाती है और एक्सकैलिबर को पकड़कर वो बेहोश हो जाता है। मैजिकल मैरी भी अपने मैजिक से कुछ पता करती है और उसे पता चलता है कि अर्थर को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसीलिए एक्सकैलिबर उसे रेजिस्ट कर रही है। मैरी डिसाइड करती है कि अर्थर को वो डार्क लैंड पर भेजेगी जहाँ पर अर्थर को ये तलवार डार्क लैंड ले जानी पड़ेगी। फिर मेज और मैरी उसे एक शॉर्टकट के रास्ते से उस डार्क लैंड में ले जाते हैं। ये जगह बहुत ही खतरनाक होती है, आम आदमी इवन कि कोई मेज भी यहाँ पर टिक नहीं सकता था। यहाँ पर अर्थर का सामना एक मॉन्स्टर से होता है, पर ये उनसे किसी तरह से जान बचाकर भाग जाता है और उस टावर तक पहुंच जाता है। उसके आते ही एक्सकैलिबर अपनी पूरी ताकत रिलीज करती है। अर्थर को अपने पास्ट का सब कुछ दिखाई देता है और यहीं पर मूवी का फर्स्ट पार्ट रिवील होता है जिसमें के मॉर्टिगन ने सायरन से डील की थी कि वो अपनी वाइफ का सैक्रिफाइस करेगा और खुद डीमन नाइट में कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद उसकी और अर्थर की लड़ाई हुई थी। अब मॉर्टिगन उस पर भारी पड़ने वाला था और वो मरने ही वाला था कि वो तलवार ऊपर उठती है और उसकी बॉडी में सीधा आकर लगती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट होकर वो तलवार उसी के अंदर रह जाती है। अब ये तलवार या तो अर्थर निकाल सकता है यानी कि लूथर का बेटा, या फिर अर्थर के बाद उसका भाई यानी कि मॉर्टिगन। अब यहाँ पर लूथर तो मर जाता है और उसकी बॉडी पत्थर में कन्वर्ट होकर पानी में गिर जाती है और तब तक छोटा अर्थर भी बोट से काफी दूर चला गया था, तो इसीलिए मॉर्टिगन को तलवार उसी वक्त नहीं मिल पाती। जब ये सब कुछ अर्थर पर रिवील होता है तो वो तलवार चलाना भी सीख लेता है, लेकिन अभी भी वो एक्सकैलिबर को चलाना ठीक से नहीं सीखा था। वो वापस से आइलैंड पर आता है तो वहाँ आते ही मैरी उसे सब कुछ बता देती है और यहाँ पर मूवी का सेकंड प्लॉट रिवील होता है कि पहले मेज और इंसान भी आराम और अमन से एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर इनके बीच में वॉर शुरू हो गई और वॉर दरअसल मॉर्टिगन ने ही शुरू की थी क्योंकि उसे किंग बनकर पावर हासिल करनी थी। वो एक आदमी से मिलता है जो कि एक मेज है और उसे बताता है कि वो दोनों मिलकर किंग को मार देंगे और उसके बाद अर्थर को भी मारकर वो सारी पावर्स ले लेंगे और फिर उसी किंगडम को आधे में बांट लेंगे। उस मेज ने किंग को मार दिया और उसकी मैजिकल स्वॉर्ड से मेज टावर की जो डार्क पावर थी वो अनलॉक की थी, जिसकी वजह से ही वो सब के सब वॉर जीत गए थे। लेकिन फिर मकलाइन उस मैजिकल स्वॉर्ड को छुड़ाता है और फिर उसे एक्सकैलिबर में तराशता है और उस मेज टावर को तोड़ देता है और फिर एक लेक लेडी के जरिए वो लूथर के ब्लड को इसके साथ अटैच कर देता है। इसी के साथ लूथर की नस्ल ही इस तलवार को सिर्फ छू सकती है। लूथर ने एक्सकैलिबर के जरिए मॉर्ड्रेट को भी मारा था, इसीलिए मॉर्टिगन का प्लान बिल्कुल ही फेल हो जाता है, इसीलिए ये हमले उसी ने किए थे। आगे मेज बताती है कि मॉर्टिगन ने उसके कई अच्छे लोगों को भी मार दिया है ताकि वो उनको रोकने की कोशिश ना करे। मॉर्टिगन का जो भी मेज टावर था वो जितना बड़ा होगा उसकी पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी और अगर ये टावर कंप्लीट हो गया तो उसे एक्सकैलिबर के जरिए भी रोकना मुश्किल होगा और इसीलिए उस एक्सकैलिबर स्वॉर्ड ने खुद को रिवील किया था, यानी कि अचानक से जो वो पानी सूख गया था और वो तलवार बाहर आती है तो उसकी यही वजह है क्योंकि वो टावर कंप्लीट होने वाला था। अब ये सब कुछ
कुछ रिवील होने के बाद अर्थर को ये मालूम होता है कि उसका अभी काम रहता है, मॉर्टिगर को मारना ही उसका काम है, तो इसीलिए वो तैयार हो जाता है। आगे ये लोग बुरांस से मिलते हैं। 6 बुरांस की ये एक पावरफुल फैमिली थी। इनके पास बहुत आर्मी, पैसा और लोग थे। अर्थर बड़ी ही चालाकी से ये प्रूव करता है कि वो किंग बनने के लायक है और बुरांस भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मार्टिगन के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था कि वो किसी तरह से उस टावर को कंप्लीट कर लें। तो अब ये लोग वहाँ पर रॉ मटेरियल पहुँचाने वाले एक बोट को डुबा देते हैं और पूरा रिवर वो लोग ब्लॉक कर देते हैं। फिर सिटी जाकर मॉर्टिगन के पैलेस को भी आग लगा देते हैं। इसके साथ ही मॉर्टिगन मैकलाइन को स्लेव बना देता है, तो ये उन स्लेव को रेस्क्यू करता है और अब इन सब से मॉर्टिगन का काफी नुकसान हो गया था। इवन मैकलाइन भी मॉर्टिगन की अथॉरिटी पर सवाल कर रहा है, इसीलिए मॉर्टिगन मेज की मीटिंग बुलाता है। यहाँ पर मैगी नाम की एक मॉर्टिगन की सर्वेंट थी जो कि बैटमेयर से मिली हुई थी और वो ये खबर उनको देती है कि अर्थर मॉर्टिगन को यहीं पर मारने का प्लान करता है और वो उनको ये सब खबर देती है। अर्थर मॉर्टिगन को यहीं पर मारने का प्लान बनाता है जब मॉर्टिगन की शिप लंदन मेज में पहुंच जाती है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे गार्ड्स मौजूद थे। मॉर्टिगन अपनी शिप से बाहर आता है और यहीं पर अर्थर में बेयर और बील छुपे हुए थे। बील एक निशानेबाज था और वो मॉर्टिगन पर एम करता है, लेकिन असल में ये सब कुछ एक ट्रैप था। मॉर्टिगन को पहले से ही पता था कि मैगी इनके साथ मिली हुई है, इसीलिए उसने एक नकली आदमी को एज अ किंग भेजा हुआ था। अब यहाँ पर उस आदमी के हाल चाल और बिहेवियर को देखकर अर्थर को पता चल जाता है कि ये मॉर्टिगन तो नहीं है बल्कि ये एक ट्रैप है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर तब तक बील ने मॉर्टिगन के कमांडर को शूट कर दिया था। अब इस वजह से वहाँ पर हर तरफ हंगामा हो गया था और ये सब गार्ड्स इनका पीछा करते हैं और ये सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं। गार्ड्स भारी तादाद में इन पर हमला करते हैं और अर्थर के कई सारे गार्ड्स मारे जाते हैं। वो गार्ड्स मेज को भी पकड़ते हैं मगर तभी अर्थर एक्सकैलिबर को पकड़ता है और वो पूरे पावर्स के साथ एक ही झटके में उन सबको मार देता है और फिर से हाउस के लिए निकलता है। फिर लंदन के सारे लोग अर्थर के सपोर्ट में आए थे और पूरा शहर मॉर्टिगन के खिलाफ हो गया था। उस हाउस से निकलते वक्त अचानक मॉर्टिगन अर्थर के एक दोस्त को पकड़ लेता है और उनके सामने उसे मार देता है। अर्थर उन्हें वहीं पर फंसा के उस दोस्त के बेटे ब्लू को लेकर वहां से भाग जाता है। इस सब के बाद ये लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और इस इंसिडेंट के बाद अर्थर बहुत ही उदास होता है कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया, इसीलिए वो तलवार को दूर फेंक देता है। लेकिन लेक में उसी वक्त लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को लेकर ऊपर आती है और वो अर्थर को पानी में खींचती है और अर्थर को फ्यूचर की एक झलक दिखाती है कि अगर उसने तलवार को एक्सेप्ट ना किया और मॉर्टिगन को ना मारा तो क्या हो सकता है, दुनिया में पूरी तरह से तबाही मच जाएगी, सब लोगों को वो मार देंगे, मानो कि इस दुनिया में सारी अच्छाई ही मिट जाएगी और वो उसे खौफनाक नजारा दिखाती है। लेडी उसे मेज और तलवार पर ट्रस्ट करने के लिए कहती है और फिर उसे तलवार सौंप देती है। अर्थर जब उस विजन से बाहर आता है तो उसे भी मैट बेयर और जॉर्ज मिलते हैं जो कि उसे बताते हैं कि लोग उसे बहुत ही पसंद करने लगे हैं। अब सिर्फ 6 ही नहीं बल्कि 12 बुरॉन्स तुम्हें सपोर्ट करते हैं, पूरी कंट्री तुम्हें पसंद करने लगी है, यही एक मौका है कि अब तुम मॉर्टिगन को मार सकते हो। अर्थर अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है और जब वो मैट बेयर के साथ उस लोकेशन पर आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर मॉर्टिगन के लोगों ने हमला किया है, बहुत सारे लोग मारे गए और इन्हें मैट बेयर की वजह से लोकेशन मिली। मॉर्टिगन का कमांडर अभी भी यहीं पर था, उन्हें धमकी देता है कि बाकी के साथी मेज और ग्ली उसके पास हैं, अगर उन्हें सेफ देखना चाहते हो तो तुम सरेंडर कर दो। यहाँ पर बहुत सोचने के बाद अपने साथियों के बदले वो उस तलवार को बेच देता है और कहता है कि वो अगले दिन आएगा। अब तलवार के बगैर अर्थर का कोई भी खतरा नहीं था, इसीलिए वो अभी आता है और वो मेज को छोड़ देते हैं और मेज अर्थर पर प्रोटेक्टिव केज भी बांध देती है और आगे वो मॉर्टिगन से मिलने जाता है और फाइनली वो पैलेस में आता है। वहाँ पर मॉर्टिगन उसे उस कैलिबर से ही मारने वाला था, लेकिन मेज को एक प्लान आता है। वो एक झील के सांप को कंट्रोल करती है और वो उस सांप को मॉर्टिगन के पास लाती है और मॉर्टिगन अर्थर पर हमला करने ही वाला था, लेकिन वो सांप उस पर हमला कर देता है और गलती से मॉर्टिगन उस सांप को ही मार देता है, जिसकी वजह से वो तलवार उस पिलर में ही अटक जाती है, यानी कि अब उसे सिर्फ अर्थर ही निकाल सकता था। अब आगे मेज अपने पावर को इस्तेमाल करके बड़े सांपों को बुलाती है और उसे उस पैलेस में भेजती है। वो सब गार्ड्स को मारने लगते हैं तो वहाँ पर बाहर मौजूद अर्थर के आदमी मॉर्टिगन पर हमला कर देते हैं। अब मॉर्टिगन को शायद लगता
लगता है कि वो हारने वाला है, तो इसीलिए वो फिर से केव में जाता है और सायरन से फिर से एक डील करता है। वो एक इवल नाइट में बदल जाता है। अर्थर पिलर से वो तलवार निकाल कर उसके पीछे जाता है, जहाँ पर मॉर्टिगन के गार्ड्स उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उस तलवार के जरिए सबको ही मारने लगता है। जो भी लोग बच गए थे अर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं और फिर वो मेज टावर आता है, जहाँ पर वो मॉर्टिगन डरावनी शक्ल में खड़ा था और अपनी तलवार को वो एस्केपेट करना चाहता था। ये लोग भी एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अर्थर और मॉर्टिगन लड़ाई करने लग जाते हैं। ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन इस वॉर में मॉर्टिगन काफी ज्यादा ताकतवर था और वो अर्थर पर भारी पड़ रहा था। इवन के उसने जिस तरह से लूथर को मारा था, वो अर्थर पे भी उस तरह से हमला करने लगता है और फाइनल स्टेज में वो अर्थर को बेहोश कर देता है। मॉर्टिगन उसके सामने सेम लाइन बोलता है जो कि उसने लूथर को भी बोली थी कि मे बी दिस स्वॉर्ड बिलोंग्स टू मी। ये सब कुछ सुनकर अर्थर को उसके बाप की याद आ जाती है और ये सब कुछ देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और ये गुस्सा दरअसल एक बदला था। इसे इसी बदले की वजह से रियलाइज होता है कि वो अभी तक इस कैलिबर को कंट्रोल इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि उसके दिल में बदले की आग थी। यानी कि अगर उसे इस तलवार को इस्तेमाल करना है तो उसे पहले रिलैक्स होना होगा। उसे इस बात का एहसास हो जाता है और फिर वो पूरी तरह से उस कैलिबर को पकड़ने की एनर्जी अपने अंदर जमा कर लेता है और इसके बाद वो तलवार पूरी तरह से शाइन करने लगती है और फिर से उनकी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस बार अर्थर को मालूम था कि उसे किस तरह से लड़ना है। उसका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स और लड़ाई पर फोकस था, जिस वजह से मॉर्टिगन उस पर भारी नहीं पड़ पाता और मॉर्टिगन की कोई भी पावर उस पर असर नहीं करती। अब अर्थर मॉर्टिगन पर भारी पड़ रहा है और मॉर्टिगन का हथियार भी टूट जाता है और वो उस कैलिबर को उसके पेट में घुसाकर उसे वहीं पर मार देता है। वो नॉर्मल इंसानी रूप में आता है और वहीं पर मारा जाता है। फिर अर्थर उसी तलवार से उस टावर को भी तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि हर जगह पीस हो चुका है और जितने भी लोग मारे गए थे उनका फ्यूनरल हो रहा है। बाद में अर्थर के सब साथियों को नाइट्स का ओहदा दिया जाता है और फिर अर्थर को किंग बनाया जाता है। अर्थर सायरन को भी बुलाता है और उसने मॉर्टिगन के साथ जो डील की थी उसे वो तोड़ता है और वो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और सब लोग बाहर होते हैं और खुश भी होते हैं और उनके सामने अर्थर को किंग बनाया जाता है और आखिर में वो अपनी तलवार को शो करता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेज ये सब कुछ दूर से देख रही थी। उसका काम अब खत्म हो चुका था तो वो भी चली जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।